कराची का विमान हादसे के बारे में सुना होगा। उस विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया था कंट्रोल रूम में, और वो ऑडियो मैसेज वायरल हो गया था। उस ऑडियो मैसेज में वो पायलट बार बार कह रहा था मेडे मेडे मेडे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेडे 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 पाकिस्तान 830। पर सवाल ये है कि क्या मतलब होता है मेडे का। मैं आपको बताता हूं। मेडे एक क्रिटिकल मैसेज है जो कि तब दिया जाता है जब पायलट और विमान ये दोनों खतरे में हों। और मेडे एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड मेडर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है, और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लो कि आप समंदर के बीचों बीच फंसे हो और प्यास की वजह से आपको समंदर का पानी पीना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है फिर भी आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। पर अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो उसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता। इसीलिए बर्फ में पानी के मुकाबले मात्र 10% ही नमक रह जाता है, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है। यह नॉलेज आपको कैसी लगी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला, और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए।
और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ट है हमारे देश में जरूरत है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सोनू सूद को उसके करीबी दोस्त का भुवनेश्वर से कॉल आया। उसने उसको बताया कि कोची में 177 ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जो किसी फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। अब कोरोना की वजह से वो फैक्ट्री तो हो गई बंद। अब वहां पर उनको उनके घर जाना है लेकिन कोई साधन ही नहीं है। तो सोनू सूद का दिल देखिए, उस बंदे ने बेंगलोर से एक स्पेशल फ्लाइट करवाई जो कि कोची से उन 177 लड़कियों को भुवनेश्वर तक एयरलिफ्ट करा रही है। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का। एक दिल है सोनू, कब तक जीतोगे? इस बंदे को उसके काम के लिए सल्यूट करने का मन करता है। तो सोनू सूद के लिए एक लाइक तो बनता है।